हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आती है लोगों के मन में, तो कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं कि ये तो देश 1947 की आजादी के बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरह बना, और अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द है तो फिर मुसलमानों को यहाँ से आप कैसे हटा सकते हैं? बड़ा प्रश्न। नहीं, धर्म निरपेक्षता क्या मतलब खाली हिंदुओं के ऊपर ठेका ले रखे हैं इन लोगों ने जो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं? केवल हिंदुओं के ऊपर ठेका ले रखे इन्होंने, मुसलमानों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं है इनकी। धर्म निरपेक्षता कब माना जाता है? जब हमारे देश जो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, अगर उसको आप सही सलामत आप उस आधार पर चलाते तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब धर्मनिरपेक्षता के आधार पर मतलब देश है। ये तो सरासर जो है पक्षपात हो रहा है, पक्षपात हो रहा है कि हिंदू को जो है मुसलमान तरफा परेशान करता है और वहां पे जाओ तो जो है थोड़ी देर कार्रवाई होती है, फिर वो अपना जो है जिहाद का नाम लेकर के उससे जो मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं कि हमारा मतलब जो है शरिया में लिखा है, हमारे जो है कुरान में लिखा है। ये कुरान की दुहाई देते हैं, शरिया की दुहाई देते हैं और दे करके जो है ये उससे बचने की कोशिश करते हैं। मतलब संविधान से नहीं चल रहे। संविधान से चलने की केवल मात्र दिखावा करते हैं, चलते हैं ये अपने शरिया से, अपने जिहाद से, अपने जो है कुरान से। संविधान तो केवल इन्होंने एक अपना आडंबर एक ओढ़ रखा है कि मतलब हम संविधान से चलते हैं। आडंबर है केवल, आडंबर, केवल आडंबर ओढ़ रखे हैं इन लोगों ने। ये संविधान को कुछ नहीं मानते, न संविधान के आधार पर ये चलते हैं। एक बात और भी समाज में आती है कि जब मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनता है, ये बन जाता है, तो बहुत से साधु संत लोग या एक ब्राह्मण संगठन भी है, कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम मन विधान से चलाएंगे। संविधान जो भारत का 1947 के बाद बना, आज देश की आजादी के बाद बना, 1950 में लागू हुआ, हम उससे नहीं चलाएंगे, हमें मन विधान ही चाहिए। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनकी परंपरा थी और इसी तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल, ये जो है एक वर्णम व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही मतलब देश को चलना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति जो है बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा शास्त्र है, और इसी आधार पर जो है व्यक्ति अगर चलता है तो ये जात पात की सब ऊंच नीच जात ये सब समाप्त हो जाएगी और प्रखर हिंदू राष्ट्र बन करके जो है विश्व गुरु बन करके उभरेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान से लगभग जात पात खत्म हो सकता है, लेकिन मनुस्मृति से वो फिर से जात पात बहुत ज्यादा हावी होगा और दलित वर्ग बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत में आ जाएगा, या उसके साथ फिर से कुठाराघात, छुआछूत होगा। आपका इसमें क्या कहना है? ये कैसे खत्म हो सकता है फिर? वर्ण व्यवस्था मतलब आप क्या, वर्ण व्यवस्था व्यक्ति हम लोग अपने अनुसार जो है हम अपने अपने तरीके से उसको विभाजन कर दिए। वर्ण व्यवस्था, सर है ब्राह्मण, बाजू है क्षत्रिय, उदर है वैश्य और पैर है शूद्र। जब एक व्यक्ति चार रूप में वर्णित है तो वही वर्ण व्यवस्था है, और उसी आधार पर समाज को चलना चाहिए। क्योंकि जो है वर्ण व्यवस्था का मेरा ये मतलब नहीं कि ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। हर व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। क्योंकि हम जब मतलब जो किसी को हम छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को हम जो है ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमारे पक्षपात चालू हो जाता है। और ऐसा वर्ण व्यवस्था में कहीं पे भी मतलब वो जो है उल्लेख नहीं है कि किसी को भी, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी जो है सिया राम के स्वरूप है, राम सीता ही विराजमान है सब जगह। तो इसलिए जो है वर्ण व्यवस्था में ये ऊंचा नीचा छूत अछूत ये कोई नहीं। अगर छूत अछूत होता तो भगवान जो है भिलनी के घर जाके बेर नहीं खाते, केवट को अपने सीने में नहीं लगाते। और इस प्रकार से जो जब भगवान ने उनको अपना लिए है तो हम लोग की हैसियत क्या, हम लोग है क्या चीज उनके सामने? वो तो जो है साक्षात नारायण जो अपना लिए, तो उन सबको हम भी हृदय से अपनाते हैं।